वो शांत पहाड़ी रास्ते को छू रही थीं, जहां काव्या और किया साथ साथ चल रही थीं। चारों ओर धुंध का एक हल्का सा आवरण था और बारिश की नन्ही बूंदें हवा में तैर रही थीं। किया ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, ये मौसम ना बिल्कुल तेरे जैसा है, कभी थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा और कभी एकदम नर्म, जैसे अभी। काव्या हल्की हंसी के साथ पलटकर बोली, तो मैं मौसम हूँ और तू क्या है? किया ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैं तो बस तेरा आसमान, जिसमें तू बरस जाए तो मैं भीग के भी खुश रहूं। उस पल काव्या ने पहली बार बिना किसी मुस्कान के किया को गले लगा लिया। तभी कहानी में एक मोड़ आया। काव्या का कॉलेज का दोस्त वेदांत उसी रिजॉर्ट में आ गया। वेदांत और काव्या की हंसी किया के दिल में एक हल्की सी चुभन पैदा कर गई, जिसे उसने दूर से महसूस किया। वेदांत ने काव्या को देखकर कहा, काव्या, इतने सालों बाद भी वैसे ही लगती हो, फायरी एंड फियरलेस। किया दूर से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में एक हल्की जलन थी। उसके मन में एक सवाल उठा, उसके सामने तो तू इतनी खुलकर हंस रही है, और मैं क्या हूँ? बाद में किया का गुस्सा फूट पड़ा। उसके साथ हंसते वक्त एक बार भी मुझे याद किया? उसने काव्या से पूछा। काव्या गंभीर होकर बोली, तुम बस नाम की वाइफ नहीं हो किया, तुम मेरी आदत हो चुकी हो, जिसके बिना कोई भी मुस्कान अधूरी लगती है। गुस्से में किया ने खाना छोड़ दिया। काव्या चुपचाप आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, पर तेरा मनुहार करना आ गया है, उसने प्यार से कहा। किया की आंखों में आंसू आ गए। तुम जब पास होती हो ना, लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। देर रात दोनों छत पर लेटी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। किया ने धीरे से कहा, तुम जानती हो काव्या, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो लगा था बस यही है जिससे मैं सारी जिंदगी लड़ सकती हूँ और फिर भी हार के खुश रह सकती हूँ। काव्या ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी हर रोज खुद से लड़ती हूँ, बस तुझे जीतने के लिए। अगले दिन एक छोटा सा हादसा हुआ। किया सीढ़ियों से गिरते गिरते बची और काव्या ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया। काव्या कांप रही थी, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गुस्से में काव्या बोली, तुम पागल हो क्या? कुछ हो जाता तो? किया ने कांपती आवाज में कहा, और अगर तुझे कुछ हो जाता, मैं कैसे जी पाती? काव्या ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, अब से हर दर्द, हर खुशी सिर्फ साथ साथ होगा, अकेले कुछ भी नहीं। फिर वे दोनों एक हरे भरे बाग में टहलने निकली। फूलों की खुशबू और हल्की ठंडी हवा ने माहौल को शांत बना दिया था। किया ने काव्या से कहा, तुम्हें याद है काव्या, जब हम पहली बार मिले थे तब मेरी आंखों में बस एक सवाल था कि ये सारी दुनिया मुझे कब समझेगी? काव्या थोड़ी देर रुकी और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तुमने कभी कहा था जब तुम किसी से सच में प्यार करती हो तो तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही रोशनी होती है, शायद वही रोशनी मैं हूँ। किया धीरे से मुस्कुराई और कहा, आज तक तो यही लगता था कि किसी ने कभी मुझे समझा ही नहीं, पर तुम हो जो मेरे सारे ख्याल समझ लेते हो। भीतर कुछ हलचल चल रही थी। दोनों में एक छोटी सी बहस हो गई, लेकिन काव्या ने चुप रहकर किया को जवाब दिया। गहरी सांस लेते हुए काव्या ने कहा, मुझे पता है हम दोनों में कभी कभी बातें थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, पर तुम समझ रही हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। किया की आंखों में आंसू भर आए। मुझे बस ये समझ नहीं आता कि जब तुम पास होती हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तुमसे दूर जाने की सोच भी मेरे दिल को रुला देती है। काव्या ने धीरे से उसकी आंखों को पोंछा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बहुत करीब खींच लिया। तुम कभी नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहो किया, उसने कहा। एक शांत कमरे में किया का सिर काव्या के कंधे पर था और वे बस एक दूसरे की मौजूदगी में खोई हुई थीं। काव्या धीरे से उसके बालों में उंगली फिराते हुए बोली, जब तुम मेरे पास होती हो तो दुनिया की हर टेंशन की कोई अहमियत नहीं रहती। तुम मुझे अपना हक लगती हो और मैं अपने हक को कभी खोना नहीं चाहती। किया ने चुपचाप सिर हिलाया और काव्या का हाथ पकड़ लिया। सोफे पर बैठी काव्या की आंखों में अचानक एक शरारती चमक आई। उसने हल्के से किया के बाल खींचे और कहा, कितना छुपा छुपा के प्यार करती हो पता है? किया शर्मा गई और बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। काव्या खुश होकर बोली, तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान है ना, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। किया हंसते हुए काव्या के कंधे पर सिर रख देती है। उसी गहरे मोड़ पर किया ने धीरे से आंखों में आंसू के साथ कहा, मैं तुम्हें सब कुछ कह पाती, सब कुछ, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो मैं तुम्हें बता नहीं पाई। काव्या उसकी आंखों में देखती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने धीरे से बहुत प्यार से कहा, जो बात तुम कह रही हो वो तो मैं रोज महसूस करती हूँ, पर अब वक्त है कि मैं तुम्हें ये बताऊं। किया, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। किया के चेहरे पर शांति की एक लहर दौड़ गई और उसने काव्या की ओर देखा। मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लिए किया ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ काव्या। कॉफी पीने के बाद दोनों खिड़की से बाहर देख रही थी। काव्या ने धीरे से आंखों में दर्द लिए कहा, तुम जिसे अपना समझकर सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो वो सब कुछ मैं समझती हूँ। किया की आंखों में आंसू भर आए, पर मैं कभी नहीं चाहती थी तुम्हें मेरा दर्द समझना पड़े। तुम्हारी दुनिया कभी छोटी ना हो। काव्या उसके पास बैठ गई और बोली, जब तक तुम साथ हो मेरी दुनिया कभी छोटी नहीं हो सकती।
फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और काव्या ने धीरे से किया कि हथेली को अपनी हथेली में थाम लिया। शाम गहराती जा रही थी और दोनों अपने कमरे में बैठकर दिल की बातें कर रही थीं। किया ने धीरे से अपनी आंखों में गहरे दर्द के साथ कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, जैसे मैं अपने खुद के लिए जिंदा नहीं हूँ। काव्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए किया, तुम्हारा होना मेरी दुनिया को कंप्लीट बनाता है। तुम्हारे होने से मेरी दुनिया को एक नई रोशनी मिलती है। किया धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम सब कुछ हो जो मुझे चाहिए काव्या। एक दिन काव्या ने अपने कभी न बताए गए डर के बारे में किया से बात की। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, मुझे कभी नहीं समझ आया कि मैं अपने डर को तुम्हारे सामने क्यों रखूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर डर है कि कभी तुम्हें खो ना दूं। किया ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम कभी मुझे खोना नहीं पाओगे काव्या, मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। काव्या ने फिर से किया को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। घर में दोनों पहली बार एक साथ किचन में खाना बना रही थीं और अजीब सी मस्ती छाई हुई थी। किया हंसते हुए बोली, ये तुमने क्या बना दिया, क्या ये भी कुकिंग है? काव्या शर्माते हुए एक चम्मच उसकी तरफ फेंक कर बोली, चुप रहो, तुम्हें तो सब कुछ परफेक्ट ही चाहिए, तुम्हारे साथ तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। किया हंसते हुए बोली, तुमसे अच्छा तो मैं ही बना सकती थी, पर अच्छी बात यह है कि तुम मेरे साथ हो। सूरज ढल चुका था और एक खूबसूरत शाम थी। काव्या और किया बालकनी में खड़ी चांद की रोशनी में खो गई थीं। काव्या ने धीरे से चांद को देखते हुए कहा, जब तुम मेरे साथ होती हो तो हर छोटी बात भी खास लगती है। किया ने उसकी आंखों में गहरी तासीर से देखा और कहा, तुम्हारे साथ होने से जिंदगी की हर एक राह प्यारी लगती है। देर रात दोनों के बीच एक खास पल आया। काव्या ने धीरे से किया की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। किया ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब कुछ मेरे लिए है काव्या। काव्या धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम मेरी दुनिया हो किया। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए किया ने काव्या की आंखों में देखते हुए कहा, जब तक तुम साथ हो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। तुमने मेरा डर, मेरा गम, सब कुछ अपने अंदर समेट लिया है। तुम्हारा साथ मेरा सब कुछ है। काव्या ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कहा, तुम्हारे साथ हूँ तो कुछ भी छुपाना जरूरी नहीं, तुम्हारा प्यार मेरा स्ट्रेंथ है। किया ने सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, हम दोनों एक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। एपिसोड के आखिरी सीन में काव्या ने किया का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। एक चुप्पी थी लेकिन एक अटूट वादा था। काव्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलते हैं अपनी कहानी लिखने के लिए। और वे दोनों हाथों में हाथ डालकर धीरे धीरे आगे बढ़ गईं, एक ऐसे रास्ते पर जो गहरे एहसासों और प्यार से भरा हुआ था।